Assalamualaikum. Hello viewers, welcome back to the HTML complete course on viral affairs. In this episode, you will learn how to create a registration form using HTML. Well, to start this video, I am going to inform you that please subscribe to this channel and obviously click on the bell icon. Otherwise, you will be missing out on a valuable chapter in this series. And of course, that continues to like and share this video so that your friend who have not yet participated in this tutorial program can be a chance to learn web designing. Well, comments on me if you can't catch me or have trouble understanding my voice perfectly. So let's start this course of how to create a registration form using HTML. So दोस्तों, अभी हम शुरू करने वाले हैं किस तरह से हम HTML में HTML की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, और इसके लिए मैं जाता हूं मेरी उस फाइल में जिसमें हमने काम किया था लास्ट वीडियो में। वेयर इज द फाइल सर? ट्यूटोरियल HTML टेस्ट, और हमने किया था मार्की टैग के बारे में काम। तो इसको मैं खोल के दोबारा दिखा देता हूँ। ओपन विथ गूगल क्रोम एंड यहाँ पर कुछ मैंने मार्की टैग इस्तेमाल किया था। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप्स और डाउन से, और कुछ है ऑल्टरनेटिव टैग्स भी है और स्लाइडिंग भी है इसमें। तो हम देख लेते हैं क्या क्या हमने किया था। तो इसके लिए हम ओपन करते हैं सबलाइन टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि हमने क्या क्या काम किया था, कौन कौन से स्टाइलिंग की थी, मार्की टैग में कौन कौन सी स्टाइलिंग की थी। तो इसमें हमने डिफ़ॉल्ट भी किया था, और ये लेफ्ट स्लाइडिंग है, अप स्लाइडिंग है, डाउन स्लाइडिंग है, राइट स्लाइडिंग है, और इसमें हमने कुछ स्क्रॉल अमाउंट भी डाले थे, और डायरेक्शन अप डाउन लेफ्ट दिया था, बिहेवियर में अल्टरनेट भी दिया था, और इसमें स्लाइड भी दिया था। और हमने इसमें स्क्रॉल तो है, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रॉल ही होता है, लेकिन हमने स्लाइड भी दिया था और अल्टरनेट भी दिया था। तो शुरू करते हैं आज का। आज के लिए मैं फिलहाल तो मैं इसको सारी चीज़ डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर हम नाम इसका दे देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसको हम सेव, इसमें हम काम करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 दे देता हूँ मैं इसको 1। इसकी वजह ये है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ और भी ऑप्शन आएंगे जो आपको दूसरे पार्ट में बताया जाएगा, क्योंकि एक ही पार्ट में सारी चीज़ बताया नहीं जाता है, क्योंकि बताने से आपका ये होगा कि आप ये भी भूलोगे और सारी चीज़ भूल जाओगे। तो पहले आपने समझना है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है, इसके बाद थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम इसको सेव करते हैं, और इसको मैं दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1.html, और इसमें मैं फॉर्म निकाल देता हूँ सेशन 1। इसको हम सेव कर लेते हैं, और इसको पहले तो हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन को ओपन विथ करते हैं हम गूगल क्रोम। आप चाहे तो मोजिला में या कोई भी वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हो, और मैं कर रहा हूँ यहाँ पर गूगल क्रोम में। और यहाँ पर ऊपर नाम लिखा हुआ आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी हमारा ये सेविंग जो है बिल्कुल सही हुआ है। अब हम यहाँ पर हम एक लेंगे डिव। यहाँ पर डिव की कोई ज़रूरत नहीं है तो बेसिकली, लेकिन हम ले लेंगे। इसकी वजह मैंने आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि डिव लेने से आपको स्टाइलिंग में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पर नहीं, लेकिन जब वेब पेज बनाओगे, वेबसाइट बनाओगे आप, तो वहाँ पर आपके डिव लगाने से आपको स्टाइलिंग करने में, स्पेशली जब आप CSS में काम करोगे,
तो इसके बारे में भी हम अगले जो सीरीज हमारी आने वाली है इसमें हम बात करेंगे CSS के बारे में। हम अभी यहाँ पर पहले तो एक फॉर्म ले लेते, फॉर्म आएगा इस तरह से, फॉर्म का टैग बनेगा। तो इसके पहले हम एक H2 लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि याद रहे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 या फिर पार्ट 1, और भी आसानी रहेगी आपके लिए। पार्ट 1 लाजमी लिख दीजिएगा ताकि याद रहे ये पार्ट 1 का काम हो रहा है। इसमें पार्ट 2 भी अवेलेबल है। अभी हम इसमें फॉर्म ले लेते हैं। ये फॉर्म का आ गया, और इसमें जैसे टैब का बटन क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म पूरा हो गया। यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग भी है और क्लोजिंग भी है। अभी हम इसके अंदर हमें कुछ इनपुट्स लेने हैं। तो पहला इनपुट मैं ले लेता हूँ ये वाला। तो इनपुट, जब भी आप इनपुट का टैब सबलाइन टेक्स्ट में आप क्रिएट करोगे तो इसमें ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इसमें टाइप और नेम आ जाएगा, क्योंकि इनपुट में टाइप और नेम जरूरी है बहुत ज़्यादा, और भी कुछ जरूरी चीज़ें हैं इसमें। तो स्पेशली व्हेन यू विल लर्न अबाउट PHP तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी होगा, टाइप और नेम। तो इसके बारे में भी आपको समझ आगे जाके आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर PHP का कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ HTML सीख रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत हम CSS का अंदाज़ा भी आपको इसमें दे रहे हैं। जैसे कि ये है PHP, लेकिन हम कुछ अंदाज़ा स्टाइलिंग में हम PHP का भी दे रहे, सॉरी CSS का दे रहे। तो CSS में आपको वो चीज़ें सारी काम आ जाएंगी। जहाँ पर मैंने दिखा रहा हूँ कार्सो सिलाकर, यहाँ पर हम जितने भी स्टाइलिंग कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली CSS की है। तो CSS में जाके आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह से किया था और क्यों ये मैं कह रहा हूँ कि CSS की है। और ये जो आ रहा है टाइप और नेम, सारी चीज़ें आपको काम आएगी, स्पेशली काम आएगी PHP में। तो अभी हम फिलहाल तो इसी में हम फॉर्म बनाना सीखते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें इनपुट में मैं दे देता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि ये एक टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट और नेम में मैं दे देता हूँ, इसमें आपका दे दूँ, नेम ही दे देता हूँ फिलहाल तो। और इसमें एक चीज़ जो ज़रूरी है, जो PHP के HTML के हवाले से, ये है प्लेस होल्डर। इसमें हम मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ, फर्स्ट नेम। देन आपको यहाँ पर एक मैक्स लेंथ भी देनी है। तो मैक्स लेंथ जो आ जाएगी हम दे देते हैं नाम के लिए 50 काफ़ी है, 50 काफ़ी है। और एक फॉन्ट साइज भी आ जाएगी, इसमें आ जाता है, मैं देता हूँ 20, 22, 24 दे देता हूँ मैं। ओके, अभी ये एक इनपुट बन गया। फिलहाल तो मैं इसको सेव करके आपको दिखा दूँ तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। सेव कर दिया मैंने और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो मैंने लिखा था ये वाला H2, ये आपका आ गया यहाँ पर। और ये आ गया आपका फॉर्म का पहला आपका इनपुट आ गया ये वाला। अभी इसमें मुझे यहाँ पर शो करना है कि ये नाम लिखने का है। तो इसके कई सारे तरीके, मैं एक आसान तरीका फिलहाल तो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बेसिक है और जब हम एडवांस लेवल में करेंगे तो इसमें कुछ और भी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर नेम यहीं पे बाहर लिख के दे देता हूँ, इसके साथ में कॉलम भी दे देता हूँ एक, और इसको सेव कर दिया। और अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो जाके यहाँ पर नेम भी आ गया है। और इसमें और थोड़ा सा स्पेस कर दूँ मैं, और ये स्पेस दिया है ऑलरेडी, स्पेस डला हुआ है। तो ये नेम आ गया और ये आपका इनपुट आ गया जहाँ पर हमने नाम लिखना है। अभी हमने यहाँ पर सारे जो इनपुट्स होंगे एक जैसे नहीं होंगे, बिकॉज आपने यहाँ पर सिर्फ नाम ही नहीं लिखना है, कुछ और चीज़ें भी लिखनी है, उसके लिए कैरेक्टर्स भी अलग होंगे। ये था फर्स्ट नेम, और हमने एक गलती की है जो मैं अभी सुधारता हूँ, इसको मैं कॉपी करके दोबारा पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर हमने लिखना है FIRST फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हम लिखते हैं सेकंड नेम। अच्छा सॉरी, नेम ऑलरेडी डला हुआ है।
और यहाँ पर आ जाता है ये भी होगा टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट ही होगा क्योंकि टेक्स्ट लिखना है इसमें हमें टाइप किया है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखना है, कुछ लिखना है यहाँ पर हमने कुछ लिखने की यहाँ पर जगह बनानी है हमें। और अपने यहाँ पर टेक्स्ट है, फिर यहाँ पर नेम है, ये नेम है, ये इसकी टाइप ये नेम है और नेम भी नेम आएगा। ये नेम जो है आपका पूरा PHP में काम आएगा। और प्लेस होल्डर जो है यहाँ पर हम कर देंगे इसको सेकंड टाइम, तो ये सेकंड नेम हो गया। और मैक्स लेंथ 50 है इसमें भी, और साइज 24 दे रहे। उसको सेव करके हम देख लेते हैं। रिफ्रेश कर दिया, अभी यहाँ पर ये दो आ गए, एक फर्स्ट नेम का आ गया, सेकंड नेम का आ गया। अभी हमने ये दोनों को एक लाइन में नहीं देना है, मतलब इनलाइन ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, ये अलग अलग लाइन में होनी चाहिए, एक के नीचे दूसरा आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें भी थोड़ा सा स्पेस करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, याद होगा आपको शायद पहली ये दूसरी या तीसरी सीरीज में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको स्पेस बढ़ाने के लिए, मतलब यहाँ जगह बढ़ाने के लिए विथ इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 1 और इन सारी चीज़ों के अंदर एक गैप बढ़ाना है। हमें क्या करना है, हमें करना है BR टैग लेना है। याद आ रहा है, मैंने बताया था आपको। और इसको मैं सेव करता हूँ और अभी रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ स्पेस एक बढ़ गई। अभी इसको भी नीचे करने के लिए जाहिर सी बात है, एज यूजुअल वी आर गोइंग टू यूज द BR टैग यार। इसको भी मैंने सेव कर दिया और इसको ये नीचे बहुत ज़्यादा ये इस तरह से आया, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए इस तरह से। और इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आसानी से आ जाए। ये कहाँ जा रहा है, ओके, ये हो गया सेव। और इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट नेम सेकंड नेम और दो इनपुट आ गए यहाँ पर। अभी दोनों में मैं जैसे लिखता हूँ, यहाँ पर मोहम्मद, मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वाहिद। अभी ये लिखने की जगह है टेक्स्ट एरिया भी नहीं है, ये है टेक्स्ट। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया अलग चीज़ है, वो सामने आएगी अभी भी। अच्छा, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, फर्स्ट नेम, ऑपोसिटी कम है, ऑपोसिटी कम से यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट नेम सेकंड नेम। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने प्लेस होल्डर में यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ पर दिया था सेकंड नेम, तो ये प्लेस होल्डर यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई वेबसाइट बनाएंगे, कोई भी वेबसाइट आप बनाएंगे, तो इसमें आपके कस्टमर्स जो आएंगे यहाँ पर, तो इनको नजर आना चाहिए कि यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर सेकंड नेम डालना है। इसके बारे में भी आपको पता चलेगा जब आप PHP में काम करोगे, तो फर्स्ट नेम की जगह है फर्स्ट नेम और सेकंड नेम की जगह है सेकंड नेम। तो इस तरह से PHP में डेटाबेस में सारे डिटेल्स जाएंगे। सेकंड नेम की जगह फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम की जगह सेकंड नेम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अभी हम यहाँ पर एक पासवर्ड का ऑप्शन डाल देते हैं, जिसके लिए हम एक ये भी इनपुट ही ले लेते हैं फिलहाल तो, और इसको कॉपी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होगी क्योंकि ये पासवर्ड है। दिस इज नॉट ए इनपुट बॉक्स फॉर नेम और डिटेल्स और सेकंड नेम फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पासवर्ड, ये आ गया पासवर्ड। यहाँ पर हम टाइप में चेंजिंग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट हम नहीं देंगे, यहाँ पर हम दे देंगे पासवर्ड। और इसका देने की वजह क्या है ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलता है। और नेम की जगह हम नेम लिख दो या फिलहाल आप पासवर्ड दे दो यहाँ पर, क्योंकि इसका कोई इशू नहीं, बिकॉज हम वी आर नॉट क्रिएटिंग दिस वेब पेज यूजिंग PHP। अभी प्लेस होल्डर में भी आप पासवर्ड दे दो ताकि लोगों को नजर आए कि ये पासवर्ड की जगह है। इसको थोड़ा बड़ा हाथ का कर दूँ, कैपिटल लेटर, दिखने में अच्छा लगे। हमेशा एक चीज़ आपको नज़र रखनी है वेबसाइट बनाते वक्त कि भाई खूबसूरती लाजमी है, कस्टमर को, यूजर्स को, व्यूवर्स को खींच के ले आना और इसको पकड़ के रखना। यही खूबी होती है एक वेब डेवलपर की कि इसकी वेब बनी हुई क्रिएटेड वेबसाइट्स में कस्टमर आने के बाद यहाँ पर रुके, कस्टमर निकल ना जाए यहाँ से। वेल यहाँ पर भी हम ये मैक्स लेंथ जो है 50 देते हैं। मैक्स लेंथ से मुराद ये कि कितनी लंबाई होनी चाहिए इसकी।
और फॉन्ट हम यहाँ पर 24 दे देते, कोई मसला नहीं, जैसे कि पासवर्ड है। अभी हम सेव करके आपको दिखाते हैं कि पासवर्ड यहाँ पर टेक्स्ट टाइप की जगह पासवर्ड मैंने क्यों दिया। सेव करते हैं। अच्छा, इसको भी BR देना पड़ेगा, बल्कि BR सब में देना चाहिए, क्योंकि हमें और भी सारे ऑप्शंस यहाँ पर कुछ डालने हैं। इसमें भी नहीं पास BR दे दिया, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आ जाए। अभी इसको सेव करते हैं। अभी पासवर्ड भी नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ मोहम्मद वाहिद, और पासवर्ड में डालता हूँ। अभी आप देखें, पासवर्ड में दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9? नहीं नजर आएगा, क्योंकि इसमें मैंने टाइप में क्या दिया है, यहाँ पर मैंने दिया है पासवर्ड। और पासवर्ड एक प्राइवेसी चीज़ होती है जो हर किसी को नज़र नहीं आनी चाहिए। आप जीमेल में जाओ, गूगल में जाओ, यहाँ पर ऑप्शन एक होता है कि शो पासवर्ड का। अगर शो पासवर्ड ऑप्शन हम देंगे यहाँ पर, ये एडवांस लेवल की बात है, तो अगले वीडियो में इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तब जाके हमें ये पासवर्ड नज़र आएगा, अदरवाइज ये पासवर्ड नज़र नहीं आएगा। अभी हमने यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन दे देते हैं जो जान लेना बहुत ज़रूरी है, बेसिक में भी, जिसमें आएगा आपका एक ये टेक्स्ट एरिया दे दे, इनपुट नहीं, इसको दे देते हम टेक्स्ट एरिया। ये टेक्स्ट एरिया जिस तरह से इनपुट है, टैग एक, ये इनपुट के टैग है, ये टेक्स्ट एरिया का टैग है। अभी टेक्स्ट एरिया में हमने लिखना क्या है, हमें यहाँ पर देना है, पहले तो नेम देना है इसमें, और नेम दे देता हूँ फिलहाल मैं इसका। और नेम के बाद हम आते हैं यहाँ पर और दे देते कॉलम्स, दे देते कॉलम्स ज़रूरी है यहाँ पर, कितना बड़ा होगा ये, कॉल्स दे देते हैं, और देते रोज भी दे देते ताकि इसका लंबाई भी पता चले। अभी तो समझ में आ गई कॉल्स से, और रोज से अपनी हाइट पता चल जाएगी इसकी। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं, जैसे कि स्टाइल में हम दे देते हैं, इसमें स्टाइल में बाद में देते हैं, पहले हम स्टाइल की जगह बना देते हैं। इतना करने के बाद हम फिलहाल सेव करते हैं। एक एक करके करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आसानी से आ जाएगा। फिलहाल मैंने इतना किया, यहाँ पर BR डला हुआ है, ये इसके नीचे जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं, फिर आपको, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं किया है, वो कर लेता हूँ, मैसेज, मैसेज यार, ओके, और थोड़ा अच्छा लिख लूँ, राइट योर मैसेज यार, ओके। अभी सेव करते हैं इसको, और इसमें और थोड़ा खूबसूरती ले आते, इसमें और जरा, इसमें और एक BR थोड़ा बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर इसके बाद भी BR आ जाएगा। ये एक ही लाइन में, राइट योर मैसेज हेयर, फिर मैंने BR टैग दिया है, इसके बाद टेक्स्ट दिया है, तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि ये आ जाएगा नीचे इसके, तो ज़रा खूबसूरती आ जाती है। और यहाँ पर हम स्टाइल में क्या करते हैं, अच्छा पहले हम नेम में आ जाते। नेम में हमें देना है यहाँ पर वही एज यूजुअल टेक्स्ट एरिया दे दे मैंने। अच्छा कॉलम्स में क्या करूँ मैं, कॉलम्स में कितने दे दूँ, फिलहाल मैं कॉलम्स दे देता हूँ 40-30 दे देता हूँ मैं, और इसको मैं 15 दे देता हूँ, फिर थोड़ा सा कमी बेशी करके आपको मैं दिखा दूंगा। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं अभी कैसा बना। वेल हमें स्टाइलिंग में यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं, ये है रिसाइज। अच्छा रिसाइज में हम क्या देंगे, पहले यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं देता, और ये खाली रखा है जगह, मैंने सेव कर लिया और आपको मैं दिखा देता हूँ अभी मैं रिफ्रेश करके। अच्छा मैंने अगर नहीं देता ना ये, तो भी आपका यही था, ये रिसाइज मैंने दिया ही नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया। अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं बिल्कुल छोड़ दिया, और रिफ्रेश करके देखता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पर ये एक ऑप्शन आ रहा है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट में आपको नजर आया होगा कि इस तरह से
कमी बेशी छोटा बड़ा करने के लिए ऑप्शन होता है। इस तरह से यहाँ पर पकड़ के आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फिक्स्ड रहे, ये छोटा बड़ा ना हो, बाय डिफॉल्ट मैं रिफ्रेश करता हूँ, बाय डिफॉल्ट इतना बड़ा ही रहेगा, लेकिन फिर छोटा बड़ा करना हो कर लोगे आप। अगर आप चाहते हो इसको छोटा बड़ा ना हो तो रिसाइज में कर देता हूँ इसको, इसमें कर देता हूँ मैं नन सॉरी, रिसाइज में मैंने कर दिया नन। अभी मैं इसको सेव कर दिया और सेव करके मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। अभी यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा था नीचे की तरफ, मेरा कर्सर जहाँ पर हिल रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा था कि इसको खींच के मैं छोटा बड़ा करूँ, लेकिन ये ऑप्शन निकल गया यहाँ से, बिकॉज मैंने यहाँ पर रिसाइज का ऑप्शन नन कर दिया है। ये बिल्कुल रिसाइज नहीं होगा। अभी सवाल ये आता है पीएचपी के हवाले से कि जब हम पीएचपी में काम करेंगे तो ये मैसेज बॉक्स फिल करेंगे, मोहम्मद लिखेंगे, वाहिद भी लिख दिया मैंने, और 1 2 3 4 मैंने पासवर्ड दे दिया। यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। मैंने ये मैसेज लिख दिया। ये मैसेज कहाँ पहुँचाऊँ मैं? कहीं ना कहीं तो ये मैसेज मुझे भेजना पड़ेगा, या मैं ईमेल करूं, या कस्टमर्स मुझे, मेरे व्यूअर्स जो आएंगे मेरे वेबसाइट में विजिट करने के लिए, वो मुझे मैसेज करेंगे कि भाई आपकी वेबसाइट में हमें ये चीज़ पसंद है, या अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये कपड़ा पसंद है, या पेन पसंद है, या बुक्स पसंद है, तो बुक करने के लिए या मुझे मैसेज करके बताएंगे कि मुझे अच्छा लगा है। तो या फिर मैं अगर कोई फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ स्कूल की, उसके लिए वेबसाइट बनाया हो, कोई बार स्टूडेंट आ रहा है कि अपने बारे में कुछ लिख रहा है, डिटेल्स अबाउट द स्टूडेंट, तो ये कहाँ भेजेगा? एडमिन के पास भेजेगा। तो एडमिन के पास भेजने के लिए कुछ ऑप्शन यहाँ पर होने चाहिए, और इसके लिए हमने करना क्या है, कुछ बटन्स इसमें क्रिएट करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ बटन्स हमने यहाँ पर क्रिएट करना है। थोड़ा और बड़ा कर दूँ, बल्कि इसको फुल साइज कर दूँ, आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या लेना है, वापस हमने इनपुट लेना है। HTML में बटन क्रिएट करने के लिए बटन लिख के भी हम बटन का भी ऑप्शन है और इनपुट का भी है। तो हमने फिलहाल यहाँ पर इनपुट का सीख रहे हैं हम, ताकि हमें थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए। इनपुट का मैं दोबारा करता हूँ तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। इनपुट लिखा, टैब को क्लिक किया, इनपुट सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर दो ऑप्शन मेरे सामने आ गए हैं बाय डिफॉल्ट, जो सबलाइन टेक्स्ट में आ जाता है। तो ये टाइप और नेम, तो हमने टाइप में हम लिख देंगे यहाँ पर सबमिट। ओके, ये सबमिट हमने लिख दिया इस पे, और नेम में भी हम फिलहाल सबमिट दे देते हैं, लेकिन नेम में जो हम लिखेंगे वो डिपेंड्स ऑन द PHP फाइल, जहाँ पर ये डेटाबेस पे जा रहा है, जिस तरह से जा रहा है, कौन सी पेज के थ्रू जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है PHP में। तो नेम पे यहाँ पर हम तब लिखेंगे। फिलहाल ये नेम का हमें रखना तो पड़ेगा, क्योंकि हमने, जाहिर सी बात है, जब कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप क्रिएट करेंगे तो उसमें लाजमी आपको PHP इस्तेमाल करना है उस वेबसाइट पर। विदाउट PHP आपने ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई ऐसी फॉर्म फिलअप वाली वेबसाइट बना नहीं सकते। और अगर कुछ हद तक बन जाती है, ये भी आप सुन लो आज, कि HTML से अगर बन जाती है, बहुत ही जरूरी एक बात है जो शायद आपको कोई बताए ना बताए, आपको एक्सपीरियंस से आस्ते आस्ते समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि HTML से बनी हुई इस तरह से फॉर्म जो होता है, सिर्फ HTML, PHP का कोई इसमें कोडिंग ना हो, तो ये वेबसाइट जो होती है बिल्कुल सिक्योर नहीं होती है। आसानी से इसके हैक किया जा सकता है, आसानी से, क्योंकि उससे हर चीज इसमें समझ में आ जाए, दिखाई देता है। HTML के कोर्स असल में दिखाई देते हैं। वेल, अभी हमने ये बना दिया, इसमें एक हम दे देते और एक ऑप्शन वैल्यू का, वैल्यू, और वैल्यू में हम लिख लेते हैं यहाँ पर फिलहाल सेंड मैसेज। और इसका हमने, इसको सेव करने के पहले हम और एक ले लेते हैं बटन, और एक बटन लेकर इसमें दे देते हैं। इसमें हम दे दे रहे हैं, फिर इसमें भी होगा टाइप में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा, फिलहाल ऐसे रहने तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। और इसमें हमें थोड़ा सा और एक काम करना है जो यहाँ पर है,
BR, ये BR टैग यहाँ पर हम ले लेते हैं और इसमें सेव कर दिया। अभी हम उसको दिखा देते हैं रिफ्रेश कर कर, तो दोनों बटन नीचे आ गए। दोनों में लिखा हुआ है सेंड मैसेज, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सेंड मैसेज एक में होगा। और क्यों आ रहा है ये वैल्यू पे, हमने सेंड मैसेज का वैल्यू क्या है, सेंड मैसेज है। अभी आपको वैल्यू का मतलब समझ में आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है। इस बटन में लिखा हुआ है सेंड मैसेज, इसमें भी सेंड मैसेज। हमने करना है क्या, इसमें करना है हमें रीसेट, रीसेट, ओके। और ये वाले में हम रीसेट ही लिख देते हैं फिलहाल, तो इसमें रीसेट। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, बल्कि रीसेट मैसेज लिख लेते हैं, रीसेट मैसेज। सेव करते हैं इसको हम, और इसको वहाँ जाके फिलहाल चेक करते हैं। तो यहाँ नज़र आ रहा है आपको, एक ये सेंड मैसेज है और एक रीसेट मैसेज है। यूज करके देख लेते हैं, मोहम्मद वाहिद, देन 1 2 3 4 और हेलो वर्ल्ड। देन हमने इसको सेंड मैसेज किया। आपने सिर्फ यहाँ देखना है, URL में। कहाँ पर देखना है, URL में नजर आ रहा है दी ट्यूटोरियल, जहाँ से मैंने ये वेबसाइट जो बना के सेव किया है, इस पर इसकी आपको लिंक नजर आ रही है यहाँ की। ये कहाँ पर है, तो इसकी तरफ नजर रखिएगा। जब मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूँ, तो जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है नेम मोहम्मद और नेम वाहिद, पासवर्ड 1 2 3 4। टेक्स्ट एरिया में हेलो वर्ल्ड सेंड मैसेज, ये मैसेज सेंड हो गया है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नासिर अहमद और 5 5 6 7 कुछ लिख दिया। इसमें हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ। और इसको मैं अगर रीसेट मारता हूँ, तो देखिए ये रीसेट मारने के साथ साथ क्या हुआ, ये सारा खाली हो गया, सारे डब्बे खाली हो गए। पासवर्ड भी नहीं है, मैसेज भी नहीं है मेरा। और यहाँ पर क्या आ गया, ये पहले का ही है। अगर मैं नई तरह से रिफ्रेश करता हूँ या फिर इसको नई तरह से खोलता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ये मैंने खोल दिया और इसमें कुछ भी नहीं है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर लिखता हूँ नासिर सॉरी, आएगा दूसरे में अहमद और 365 कुछ भी पासवर्ड दे दिया। यहाँ पर मैंने सिर्फ हेलो लिख दिया। अभी मैं ऊपर देखेगा URL में कुछ आता है कि नहीं, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन ये रीसेट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये फाइल कहीं पे जा नहीं रही। वापस दिखाता हूँ आपको मैं, नौमान अहमद पासवर्ड समथिंग समथिंग और हेलो शहजाद, हेलो शहजाद नौमान ने लिखा है। अभी जैसे ये सेंड करता है, तो यहाँ पर ये नाम नौमान आ गया, नौमान अहमद आ गया सेकंड नेम पर, और पासवर्ड जो भी मैंने दिया था आ गया। टेक्स्ट एरिया हेलो और सेंड शहजाद, हेलो शहजाद आ गया। और सबमिट टू सेंड यहाँ पर क्या गया और आया है, देखिए आप जरा गौर से, सेंड प्लस मैसेज, मैसेज सेंड हो गया। कहाँ पर सेंड हुआ, इसको हमने यहाँ पर जो काम किया था, इसमें कोई PHP की डेस्टिनेशन हमने नहीं दिखाई। देयर इज नो एनी डेस्टिनेशन अवेलेबल यूजिंग PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फिलहाल ये आपका ये पर हवा में रहेगा कि कहीं पे नहीं जा रहा है, लेकिन आपको बता रहा है कि जा रहा है, क्योंकि आपको इसी तरह से इसको सेंड करना है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही है, और अगले वीडियो में हम कुछ यहाँ पर और भी इसमें हम एडवांस लेवल में HTML फॉर्म किस तरह से बनता है और क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं, उसके बारे में और भी मजीद डिस्कसिंग करेंगे और सीखेंगे, समझेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। और जरूर जिस तरह से मैंने पहले ही बता दिया था कि आपने सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपके जो दोस्त यहाँ पर शामिल नहीं हो रहे, इनको भी मौका मिल जाए कि ये किस तरह से वेब डिजाइनिंग होती है वो सीखने के लिए। तो कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करेगा और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। कोई अगर समझ में कोई चीज़ ना आई हो तो मैं दोबारा इसको और भी बेहतर तरीके से इंशाल्लाह ताला आपको समझा दूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।